बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनियम फास्फोरिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि होम्योपैथी की ये रेमेडी हमें कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनियम फास्फोरम के जो एक्शन है जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन से साइन और सिम्टम महसूस हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनियम फास्फोरिकम एक क्रोनिक गाउट के पेशेंट के लिए बहुत ही अहम रेमेडी है और ऐसे पेशेंट जिनको दायमी यूरिक एसिड का इशू हो और उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हमें देखने में मिलती हैं, तो उसके लिए बहुत ही अहम रेमेडी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो क्रोनिक गाउट के पेशेंट हैं, अगर उसके जो हमें नोज़ की तरफ देखें तो उनमें जो है ना एक स्नीजिंग का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, यानी उनको जो छींकों का सिम्टम है वो अक्सर औक़ात देखने में आता है और वो ये सिम्टम जो है ना वो सर्दी के मौसम में जो है बढ़ जाता है और उनके नाक से जो है ना नोज से एक्रिड जो है ना वो डिस्चार्ज होता है और वो अक्सर औक़ात एक दानी इन्फ्लुएंजा के जो है ना वो पेशेंट बन जाते हैं और वो जैसे वो सर्दी की हसासियत जो पेशेंट को ज़्यादा मसला देखने में आता है। तो अगर किसी के नाक से ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है और वो क्रोनिक गाउट का पेशेंट है तो उसके लिए बहुत ही अहम रेमेडी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे चेस्ट पे इस मेडिसिन के जो है साइन और सिम्टम है, तो वो चेस्ट पे ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई किसी ने कुछ चीज़ बांध दी हो, तो टाइटनेस जैसी फीलिंग जो है ना वो पेशेंट को चेस्ट वाले हिस्से में देखने में आएगी और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो पेशेंट को जो है ना एक खांसी वाला सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। तो अगर किसी को खांसी है और साथ छींकों का सिम्टम है और वो क्रोनिक गाउट का पेशेंट है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा हमारे जो शोल्डर होते हैं उनमें जो है ना एक टाइटनेस जो है ना वो एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। तो जैसे ही सर्दी होगी तो पेशेंट को जो है ना वो एक कंधों वाले हिस्सों में एक दर्द जैसी कैफियत देखने में आएगी और साथ पेशेंट को जो है ना एक चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक जो है ना फीलिंग वो देखने में आएगी और नाक से जो है ना एक एक्रिड डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आएगा और साथ छींकों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अहम रेमेडी है। जिनको दायमी यूरिक एसिड का इशू हो और उनके जो फिंगर हैं उनके छोटे जोड़ों में नडूल्स जो है ना वो बन जाती हूँ, यानी यूरिक एसिड डायस्थीसिस की ये बहुत ही अहम रेमेडी है और उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे जो छोटे जॉइंट होता है उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो देखने में आती है और पेशेंट को जो है ना वो चलने में तकलीफ होती है और वो जो दर्द का सिम्टम है वो सर्दी के मौसम में जो है ना वो पेशेंट ज़्यादा एहसास हो जाता है। पेशेंट जो है ना वो क्रोनिक गाउट का पेशेंट है और उसके जो फिंगर्स हैं उनमें नडूल जो है ना वो बन गए हो, यानी जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स फॉर्म की शक्ल में जो है ना हमारे जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से हमें चलने में जो है ना वो अनकंफर्टेबल महसूस होती है और जैसे ही वो थोड़ी सी सर्दी का मौसम हो तो उसकी जो हसासियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उसमें एक स्टिफनेस की जो फॉर्म है वो देखने में आती है और उसकी वजह से जो एक चलने में अनकंफर्टेबल है वो देखने में आता हो और दर्द का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में हो, तो उसकी ये बहुत ही अहम रेमेडी है अमोनियम फास्फोरिकम। यूरिन होता है उस पेशेंट का, उसमें इस मेडिसिन की जो ख़ास अलामत है वो ये है कि जैसे बेंजोइक एसिड का जो पेशेंट होता है उसमें जो यूरिन पास आउट होता करता है पेशेंट, उसमें एक स्मेल देखने में आती है, लेकिन जो अमोनियम फास्फोरिकम का पेशेंट होता है इसमें बेंजोइक एसिड की तरह जो एक स्मेल है वो यूरिन में नहीं होती। ये एक ख़ास मेन सिम्टम है अमोनियम फास्फोरिकम का। बेंजोइक एसिड का पेशेंट भी एक यूरिक एसिड पेशेंट होता है और अमोनियम फास्फोरिकम का भी एक यूरिक एसिड जो है पेशेंट होता है और इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि जो
अमोनियम फास्फोरिकम का पेशेंट होता है उसमें एक स्मेल का सिम्टम जो यूरिन में वो नहीं होता, लेकिन बेंजोनो केसर का जो पेशेंट होता है उसमें एक स्मेल का सिम्टम जो है वो पेशेंट में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन कौन सी डिजीज़ में बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रोनिक गाउट के जो पेशेंट है उसकी वजह से अगर किसी को जॉइंट्स में जो लूज वो बन गए हों तो उसमें इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट वो देखने में आता है। उसके साथ साथ अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है और यूरिक एसिड का भी इशू है और उसकी वजह से जो एक स्पूटम का खराज होता है वो एक ग्रीनिश कलर का जो है ना वो गाढ़ा हल्का गाढ़ा जो है ना स्पूटम जो है ना वो पास आउट होता है, तो उसमें भी इस मेडिसिन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ साथ एक स्नीजिंग का सिम्टम यानी छींकें बार बार आती हैं और उसमें जो नाक से एक जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जो सर्दी से ना वो एहसास होता है पेशेंट, सर्दी में जो एक इन्फ्लूएंजा का सिम्टम है वो ज़्यादा हो जाता है पेशेंट को। तो अगर उसके पीछे जो है ना एक गाउट का जो है ना पेशेंट है या यूरिक एसिड क्राइसिस का जो पेशेंट है उसकी वजह से किसी को स्नीजिंग का सिम्टम है और उसकी वजह से नाक से एक जो है ना एक्यूरेट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोक करती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो जॉइंट्स हैं जो शोल्डर होते हैं उनमें एक स्टिफनेस जो है ना वो दर्द वो देखी जाती है, उसकी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोक करती है। और जो एक यूरिन होता है उसमें इसमें जो है ना वो स्मेल नहीं होती, तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोक करती है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन अमोनियम फास्फोरेट को हम कौन कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लेने का तरीका ये है कि इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के साइन सिम्टम ज़्यादा हैं तो उसे 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी को इस तरह के जो है ना साइन सिम्टम कम महसूस हो रहे हैं तो वो उसे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम जो है ना 2 ड्रॉप जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनियम फास्फोरिकम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी डिजीज़ रिलेटेड जो ना वीडियो लाता रहता हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। कोशिश करूँगा कि उसको उसके रिलेटेड जो है वो मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ।